एक दौर था जहां रविवार सुबह सड़कें खाली हो जाती थी। लोग नहाकर टीवी के सामने बैठते थे और टीवी पे आते थे श्री राम। कि भगवान के निकट जाति पाति भाई का कोई मोल नहीं होता। ना हॉलीवुड लेवल वीएफएक्स, ना 500 करोड़ का बजट, फिर भी आज तक कोई रामायण उस एहसास को रिप्लेस नहीं कर पाया। तो ऐसा क्या था रामानंद सागर जी की रामायण में और नमित मल्होत्रा की रामायण उससे क्या सीख ले सकती है? रामानंद सागर ने सिर्फ एक शो नहीं बनाया था, उन्होंने भक्ति को स्क्रीन पे उतार दिया था। उस रामायण की सबसे बड़ी ताकत थी सिंप्लिसिटी। हर डायलॉग ऐसा लगता था जैसे कोई शास्त्र बोल रहा हो। हर कैरेक्टर में एक शांत ऑरा था। राम सिर्फ हीरो नहीं थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम महसूस होते थे। अरुण गोविल की आंखों में जो शांति थी वो आज भी भगवान राम की याद दिलाती है। और यही वजह थी कि लोग एक्टर को सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं मानते थे, वो असल भगवान मानने लगे। आज टेक्नोलॉजी 1000 गुना आगे बढ़ चुकी है। नई रामायण में वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स, मैसिव स्केल, आईएमएक्स विजुअल सब होगा। लेकिन रामानंद सागर जी की रामायण ने प्रूव किया था कि इमोशन विजुअल से कई ज्यादा बढ़ के होते हैं। उस वक्त एरोस सिंपल एनिमेशन थे, सेट्स भी लिमिटेड थे, फिर भी सीन्स पावरफुल लगते थे। क्यों? क्योंकि फोकस स्पेक्टिकल पर नहीं, इमोशन पर था। जब भरत श्री राम के खड़ाऊ सिंहासन पर रखते हैं, वो सीन आज भी लोगों को रुला देता है। जब श्री राम वनवास जाते हैं तब बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्सप्रेशन, डायलॉग्स सब डायरेक्टली दिल में उतर जाते हैं। आज भी भरत मिलाप वाला सीक्वेंस देखो, गूज़बम्स आ जाते हैं। न लाउड म्यूजिक, नो ओवर एक्टिंग, बस प्योर इमोशन। अगर नई रामायण सिर्फ सीजीआई शोकेस बन गई तो विजुअल अमेजिंग तो लगेंगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी एम्प्टी महसूस हो सकती है। आजकल के माइथोलॉजिकल मूवीज की सबसे बड़ी गलती यही होती है, कैरेक्टर्स को मार्वल सुपर हीरो जैसा बना दिया जाता है। लेकिन भगवान राम की ग्रेटनेस उनकी पावर में नहीं, उनकी ह्यूमैनिटी में है। रामानंद सागर जी की रामायण में रावण भी सिर्फ विलन नहीं था, वो ज्ञानी था, पावरफुल था और ट्रेजिक भी था। अरविंद त्रिवेदी ने रावण के रोल को इतनी सिंसियरिटी से निभाया था कि लोग उसे हेट भी करते थे और रिस्पेक्ट भी। हनुमान सिर्फ एक्शन मशीन नहीं थे, वो डिवोशन का सिंबल। दारा सिंह जब स्क्रीन पर जय श्री राम बोलते थे वो डायलॉग नहीं रखता था, वो आस्था लगती थी। नई रामायण को यही बैलेंस समझना होगा। अगर हर सीन बस एपिक शॉट बनाने की कोशिश करेंगे तो कहानी की आत्मा खत्म हो सकती। ऑडियंस आज भी सिर्फ विजुअल नहीं चाहती, उन्हें फील चाहिए। वो रामायण को ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहते हैं और ऑनेस्टली इंडिया डिजर्व भी करता है एक वर्ल्ड क्लास रामायण। हमारी माइथोलॉजी में वो डेप्थ है जो किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं। लेकिन ग्लोबल बनने के चक्कर में कहीं स्पिरिचुअलिटी कम हो गई, वही चीज खत्म हो जाएगी जिसने ओरिजिनल रामायण को अमर बनाया था। रामानंद सागर जी की रामायण टेक्निकली परफेक्ट नहीं थी, लेकिन इमोशनली प्योर थी। और शायद वही प्योरिटी नई रामायण की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन बन सकती है, क्योंकि रामायण सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये जनरेशंस की मेमोरी है, बचपन की फीलिंग है, घर की याद है। और इसी वजह से एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा है। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है और करोड़ों लोगों की गहरी आस्था है। रामानंद सागर जी ने सिर्फ इसे दिखाया नहीं था, उन्होंने इसे सम्मान के साथ जिया था। इसीलिए वो आज भी दिलों में जिंदा है। क्या नई रामायण इसे रिक्रिएट कर पाएगी?